नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। बेगूसराय के कदराबाद गांव में लगी भीषण आग, कई घर जलकर राख। पटना के ऊर्जा स्टेडियम के कार्यालय में आयकर की छापेमारी, टैक्स में गड़बड़ी का मामला। भागलपुर के महात्मा गांधी रोड में पुलिस हिरासत में फरार हुआ कैदी, बकरी चोरी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। समस्तीपुर मंडल कारा में विचाराधीन कैदी की मौत पर बवाल, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया सड़क जाम। पूर्णिया के भंगातुला में मछली मारने को लेकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या, 3 दिन बाद मखाने के खेत से मिला शव। हजारीबाग के लोहसिंगना के चोपड़ा मेडिकल में शटर तोड़कर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से 2 फर्जी पुलिस गिरफ्तार, बालू और गिट्टी लदे ट्रकों से करते थे वसूली। रामगढ़ खनन विभाग ने अवैध बालू तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान, 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त। गोपालगंज पुलिस ने शराब के नशे में शिक्षक को किया गिरफ्तार, पानन महुआबा गांव से हुई गिरफ्तारी। रामगढ़ के डीएम ने ब्लॉक का किया निरीक्षण, 2 कर्मी को किया सस्पेंड, सीओ का रोका वेतन। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी के विरोध पर बोले मंत्री सुनील कुमार, कानून के तहत ही लिया गया है फैसला। रांची के मोराबादी ग्राउंड में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन, मंत्री विधायक नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। रांची में डोरंडा के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस के दूसरे गुट ने किया जय भारत सत्याग्रह आंदोलन, निष्कासित कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। बेगूसराय के एफसीआई थाना क्षेत्र में हाईवा से कुचलकर किसान की मौत, आरोपी चालक मौके से फरार। औरंगाबाद के बिहारी बिगहा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्ष में खूनी झड़प, 2 महिला समेत 6 लोग घायल। पूर्णिया के लॉ कॉलेज के पास से ट्रेन से कटकर छात्र की मौत, कान में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक। पटना के पीएमसीएच में नर्सों का प्रदर्शन, अधीक्षक पर अनियमितता का आरोप लगाकर कार्यालय का किया घेराव। धनबाद के गोविंदपुर में तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार मजदूर को मारी टक्कर, अस्पताल में चल रहा घायल का इलाज। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया की घटना। मधुबनी की एक मजदूर की गुवाहाटी में मौत, रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आया मजदूर। छपरा के नारायणपुर गांव में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल में मारी टक्कर, हादसे में शख्स की मौत। नवादा के मकनपुर गांव में तालाब में डूबने से लड़की की मौत, तालाब में पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा। लातेहार के बालूमाथ में गिरा ठनका, 2 मवेशियों की मौत पर मालिक ने प्रशासन से मांगा मुआवजा। रामगढ़ के गोला रोड में दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मधुबनी के राजनगर में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, हादसे में व्यक्ति की मौत। वैशाली के सराय थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पति और पत्नी को रौंदा, पति की घटनास्थल पर ही मौत। जहानाबाद के शाहपुर में करंट लगने से महिला झुलसे सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के कमराया चौक के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा, एक की घटनास्थल पर ही मौत। बक्सर के चौसा में पावर प्लांट के स्टोर रूम में लगी आग, आग में करोड़ों का नुकसान। नालंदा के छतरपुर विभाग के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। दानापुर के फुलवारी शरीफ में ट्रेन से कटकर साइकिल सवार की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। गया के रानीगंज में मनाई गई भामाशाह की जयंती, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। बाढ़ में आयोजित भगवान परशुराम राजकीय महोत्सव में विधायक नीलम देवी हुए शामिल, बिहार की तरक्की की मांगी दुआ। पटना के डीएम ने फुलवारी शरीफ और दानापुर में कई योजनाओं का किया निरीक्षण, लोगों से बात कर लिया फीडबैक। शिवहर के बेलवा में बन रहे डैम का जायजा लेने पहुंचे जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, लापरवाही कहा नहीं होगी बर्दाश्त। धनबाद में चलाया गया ऑटो रिक्शा जांच अभियान, ट्रैफिक रूल को तोड़ने वाले वाहन को सीज कर वसूला गया जुर्माना। सिवान के शीतलपुरा गांव में चंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा, गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने लिया भाग। पटना में आनंद मोहन की रिहाई के बाद समर्थकों में उत्साह, हवन कर जताई खुशी। कटिहार में शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने समरालय के सामने नई नियमावली का किया विरोध, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भागलपुर में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के दर्जनों शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, राजस्व कर्मी का दर्जा देने की मांग।
गोपालगंज के महेंद्र महिला कॉलेज में एबीवीपी की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। परीक्षाएं नहीं होने पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मुंगेर के चौरंबा के ईदगाह मैदान में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 200 से ज्यादा मरीजों की जांच कर मुफ्त में बांटी गई दवाइयां। मुंगेर के एनएम स्कूल में फर्स्ट ईयर की छात्राओं का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। रंगारंग कार्यक्रम की हुई प्रस्तुति। समस्तीपुर मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की मौत। पिछले 3 दिनों से बीमार था कैदी। मुजफ्फरपुर में एईएस को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड में। धार्मिक स्थलों से लोगों को किया जाएगा जागरूक। जमुई में उत्क्रमित मध्य विद्यालय की हालत जर्जर। 3 कमरे में 8 कक्षा की होती है पढ़ाई। साहिबगंज के राजमहल में ऊर्जा मित्रों ने वेतन को लेकर दिया धरना। 7 माह से नहीं मिला है वेतन। गिरिडीह में जमीन की ऑनलाइन एंट्री और दाखिल खारिज में लोगों ने लगाया रिश्वत लेने का आरोप। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। सिवान के गांधी मैदान में 2 मई से 10 मई तक होगा रामकथा का आयोजन। कथा को लेकर हो रही है तैयारी। जमशेदपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक साथ 70 छात्रा कोरोना पॉजिटिव होने का मामला। प्रशासन ने सभी आवासीय विद्यालय के बच्चों का कोरोना जांच कराने का दिया निर्देश। गुमला के चैनपुर प्रखंड में विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार और लूट खसोट। जानकारी के अभाव में लोगों को नहीं मिल पा रहा है लाभ। पटना के लोगों को जाम से मिलेगी राहत। गंगा पाथवे को गायघाट से जोड़ने का चल रहा है काम। हाजीपुर में सड़क हादसे में घायल एक शख्स की पटना में मौत। परिजनों ने पीएमसीएच के आईसीयू में बेड नहीं देने का लगाया आरोप। बांका के लोग गर्मी के साथ साथ पेयजल की समस्या से परेशान। धौरैया सनौला मुख्य मार्ग को किया जाम। सीतामढ़ी में जातीय गणना का काम जारी। सरकारी शिक्षक घर घर जाकर कलेक्ट कर रहे डाटा। मुंगेर जिले के 9 थानों को मिला हैंड हेल्ड डिवाइस। वाहन चेकिंग में इससे कटेगा चालान। मुजफ्फरपुर में विद्यालयों में किताबों का वितरण नहीं। 15 अप्रैल तक होना था वितरण। कटिहार में होमगार्ड बहाली में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली गिरी। रक्षा वाहिनी के तत्कालीन कमांडेंट हर्षवर्धन समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज। गुमला के कामडारा प्रखंड में हाथियों का उत्पात। कोसागड़ा टोली गांव में हाथी ने 3 ग्रामीणों को घर को किया क्षतिग्रस्त। बिरहोर बस्ती के बच्चों से भरी स्कूल वैन को कोडरमा वन क्षेत्र पदाधिकारी ने किया जब्त। विरोध में स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक ने किया प्रदर्शन। लखीसराय में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। जागरूकता रथ को किया गया रवाना। नवादा के वारसलीगंज में संघ भवन के समीप शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में किया प्रदर्शन। शेखपुरा में ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक। अवैध खनन रोकने को लेकर दिए कई निर्देश। रामगढ़ के मेन रोड में अचानक गिरा विशाल पेड़। हादसे में 2 बाइक सवार हुए घायल। जामताड़ा विधायक ने पीसीसी सड़क का किया शिलान्यास। आईआरबी कैंप के जवानों ने बिल्डिंग बनाने की मांग की। हाजीपुर के दियारा इलाके में छापेमारी को लेकर उत्पाद विभाग को मिली डट बाइक। दियारा इलाके में आसान होगी छापेमारी। झारखंड में कम अवधि में अधिक लाभ देने वाली योजना पर हेमंत सोरेन सरकार का ज्यादा जोर। नए वित्तीय वर्ष में सरकार ने शॉर्ट टर्म योजना को प्राथमिकता में रखा। शेखपुरा में बिना राजस्व जमा किए तालाब से बड़े पैमाने पर मछली की निकासी का मामला आया सामने। मत्स्य सहयोग समिति और जिला मत्स्य विभाग पर मिलीभगत का आरोप। अररिया के सीकेएम लॉ कॉलेज में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला आया सामने। प्री लॉ कोर्स कंप्लीट कर चुके 263 छात्रों को एनरोलमेंट नहीं मिलने पर बैठे धरना पर। राजगीर के ब्रह्मकुंड जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त। पुल से रोज हजारों पर्यटक करते हैं आवाजाही। वैशाली के भगवानपुर में महारुद्र यज्ञ का आयोजन। यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। रामगढ़ में स्पंज आयरन फैक्ट्री जीवन में घोल रहा है जहर। फैक्ट्री के प्रदूषण से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे ग्रामीण। गोपालगंज सदर अस्पताल में स्ट्रेचर पर ईंट ढोने का वीडियो वायरल। बड़ा सवाल, किसने दिया स्ट्रेचर पर ईंट ढोने का परमिशन। औरंगाबाद के शाहपुर में महायज्ञ को लेकर रामकथा का आयोजन। कथा सुनने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। झारखंड में स्कूलों का टाइम टेबल फिर से बदला। 5वीं क्लास तक 11 बजे तक क्लास। 6ठी क्लास का 12 बजे तक क्लास। मेरठ जेल में महिला बंदी की बेटी का मनाया गया जन्मदिन। जेल में ही काटा गया जन्मदिन का केक। किशनगंज समड़ाले सभागार में डीएम की अध्यक्षता में बैठक। शराबबंदी अभियान समेत दिए कई निर्देश। दानापुर में गैस रिसाव से 3 मंजिले मकान में लगी आग। घर के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख।
पश्चिमी सिंहभूम के राजखरसावा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आए रेलकर्मी, 4 रेलकर्मी घायल। सिवान में अनियंत्रित टेम्पो ने एक व्यक्ति को कुचला, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। भागलपुर के नाथनगर में ग्रामीणों ने नल जल योजना की नल में लगा दिया मोटर, पीएचईडी विभाग जांच में जुटी। रामगढ़ के लिपिया गांव में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात, 2 घरों को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त। औरंगाबाद के अधिवक्ता संघ परिसर में अंबिका प्रसाद सिंह की मनी पुण्यतिथि, जिला जज समेत न्यायिक पदाधिकारियों ने किया नमन। गुमला के तिलवारी गांव के बुजुर्ग का आवास बनाने की मिली स्वीकृति, वीडियो ने कुदाल चलाकर किया शिलान्यास। मधुबनी में मानव तस्करी और बाल विवाह रोकने को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला, इंडो नेपाल बॉर्डर पर इलाके में लगातार हो रही है मानव तस्करी की घटना। रांची में शेखर कुशवाहा के आवास समेत 4 ठिकानों पर ईडी की रेड, खेलगांव के गाड़ी गांव में अवैध जमीन से जुड़े मामले पर छापेमारी। रांची के हिनू इलाके में कलसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सुमित सिंह के आवास पर आईटी और ईडी की संयुक्त छापेमारी, 3 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। जामताड़ा के साइबर अपराधियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए होगी पहल, साइबर अपराधियों का गढ़ बन गया है जामताड़ा। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी, दोनों पक्ष से 9 लोग हुए जख्मी। मोतिहारी शराब कांड में शराब का सप्लायर गिरफ्तार, शराब पीने से 43 लोगों की हुई थी मौत। धनबाद के भाटी ओपी पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार को लेकर की छापेमारी, 3 कोयला तस्कर को किया गिरफ्तार। धनबाद के खिशमी में रखे जलापूर्ति योजना के पाइप की चोरी की कोशिश, 5 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम में गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, 4 महिला कारोबारी समेत शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के छतौनी थाना इलाके में युवक पर अपराधियों ने चाकू से किया हमला, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के शेरपुर में भाभी के जॉब और भतीजी के घूमने से नाराज देवर ने भाभी की कर दी जमकर पिटाई, विरोध करने पर भाभी के भाई की काटी उंगली। मुजफ्फरपुर में पति और बच्चों को छोड़ महिला ने प्रेमी से मंदिर में रचाई शादी, अब नया पति अपने घर में रखने से कर रहा है इनकार। गिरिडीह के सिमरढाप जंगल से 2 युवकों का शव बरामद, पत्थर से कूचकर दोनों युवकों की हत्या। दानापुर के मनेर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 12 बाइक के साथ 4 चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली के मुस्तफापुर गांव में नानी ने नतनी को जहर खिलाकर खुद खाई जहर, 8 साल की बच्ची की हुई मौत। जमुई के पनभरवा बालूघाट के कैश काउंटर से 4 लाख की लूट, 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। चलिए बढ़ते आगे, कटिहार होमगार्ड बहाली में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में भी खलबली मची हुई है। इस मामले में गृह रक्षा वाहिनी के तत्कालीन कमांडेंट हर्षवर्धन सहित कुल 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कुल 4 लोगों पर धोखाधड़ी से और साजिशकर्ता के अंतर्गत जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है। कौन कौन है ये 4 लोग? जिसमें पूर्व के जिला समादेष्टा हैं कि श्री हर्षवर्धन हैं, 2 दंडाधिकारी हैं और एक जो वीडियोग्राफी हेतु जो चयनित एजेंसी के जो ऑनर है वो है। कटिहार में होमगार्ड बहाली में बड़ा गड़बड़झाला सामने आने के बाद कटिहार से न्यूज़ 18 इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। हमारे खबर के बाद इस पर संज्ञान लिया गया है और तत्कालीन जो समादेष्टा है हर्षवर्धन सहित कुल 4 लोगों पर इस पर मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि लगभग 1350 पन्ने का एफआईआर इस मामले में दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर जो मामला सामने आया था इसमें 2011 के इस वैकेंसी में लगभग 310 पदों के लिए बहाली निकाला गया था, लेकिन बताया गया तमाम प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसकी जो वीडियो फुटेज है वो खराब हो चुका है और कई कागजी खामियों के कारण उस पैनल को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से ही कई सवाल उठ रहा है। इसमें अधिकारी और सफेद पोश की मिलीभगत से एक गड़बड़ी की भी चर्चा है। इस बीच अब 4 लोगों पर मामला दर्ज कर दिया गया है और जांच शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर कटिहार के लिए ये बड़ी जांच है और इससे जो नौकरी के नाम पर अधिकारी और सफेद पोशों की मिलीभगत से जो गड़बड़झाला की चर्चा होता है उसकी भी जांच होनी है। सुब्रत,
न्यूज 18 कटिहार। मुजफ्फरपुर में 15 अप्रैल तक सभी विद्यालयों में किताबों का वितरण होने वाला था, लेकिन अब तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कत हो रही है। कई बच्चों को बाजार से किताबें खरीदनी पड़ रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि पुस्तकों की मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। अभी तक तो हमको उपलब्ध नहीं कराई गई है और सुनने में आया है कि जहां भी उपलब्ध कराया जा रहा है वहां कुछ ही क्लास की पुस्तक उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। पाठ्य पुस्तक जितनी संख्या में आनी थी, जो रिक्वायरमेंट था हमारा, उतनी संख्या में पुस्तक कभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रत्येक दिन पुस्तक पब्लिशर्स के थ्रू आ रहा है और जैसे जैसे पुस्तक आ रही है वैसे वैसे हम लोग विद्यालय में और फिर विद्यालय से बच्चों तक वितरित हो रहा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में किताबें समय पर मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती जा रही है। एक तरफ शिक्षा विभाग लाख दावा करती है कि 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पुस्तकोत्सव मनाकर तमाम विद्यालयों में किताबें बांट दी जाएंगी, लेकिन हकीकत क्या है हम वही जानने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मध्य विद्यालय मच्छी में हैं और वहां पर आपको दिखाइए 8वीं क्लास की छात्र छात्राएं हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। किताब उताब मिला स्कूल में? किताब नहीं मिला है, मतलब हम अपने अगल बगल पड़ोसी से उसे हम पढ़ रहे हैं और मैम कुछ पढ़ा रही है तो हमें दिक्कत होता है पढ़ने में और समझ नहीं पाते हैं। किताब की वजह से दिक्कत नहीं होती पढ़ है। पाते हैं। मतलब किताब मिला नहीं मिला, व्यवस्था करती है। हाँ, आज पास से व्यवस्था करते जाता है स्कूल की तरफ। स्कूल अभी कुछ नहीं है, बोले मैम किसे मिल जाएगा थोड़ा दिन में। मिल जाएगा? हाँ। कितने दिन में मिल जाएगा? अभी बोली 5-6 दिन में मिल जाएगा। 5-6 दिन में मिल जाएगा। चलिए, तो और भी छात्र छात्राओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे और भी बच्चे यहाँ पर है। क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश कुमार। हाँ, किताब मिला? अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला है। क्या कहा जा रहा है? अभी कहा रहा है कि मिलेगा, फिर अभी नहीं मिला है, 10 दिन। दिक्कत होता होगा। कैसे पढ़ाई होती है? अपने पैसा से किन के पढ़ते हैं, मार्केट से करते हैं। यस। तो क्या कहा जाता है? हेड सर से पूछे हो? नहीं पूछे, अभी नहीं पूछे। सर सबसे किसी से नहीं पूछे? सर से पूछे तो मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? क्या नाम बताए? कमलेश कुमार। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस कुमार। हाँ, किताब उताब के बिना आए हो स्कूल? किताब उताब लेके आए हो? किताब मिला है सरकारी? नहीं मिला है। नहीं मिला है। क्या कहा जा रहा है? बोला जा रहा है कि कुछ दिन के बाद किताब मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। कितना दिन से क्लास चालू है? यही एक महीना से चालू है, लेकिन अभी तक बिना किताब के। हाँ, बिना किताब के अपने पैसा से मार्केट से खरीदते हो तो फिर पढ़ाई में दिक्कत होता होगा किताब के? बहुत दिक्कत होता है सर। चलिए, तो कहीं न कहीं यही जो स्थिति है सरकारी विद्यालयों में, एक तरफ शिक्षा विभाग जो है वह दावा कर रही है कि किताबें जो हैं वह उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक जो है कई विद्यालयों में किताबें नहीं मिली हैं, जिससे छात्र छात्राएं जो हैं वह परेशान हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही है न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।